जयपुर में गहमागहमी काफी ज्यादा तेज हो गई है वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को लेकर। मुझे लगता है इस पर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए आप प्रेम शुक्ला जी। फिर तो फेल हो गया दांव रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का, वसुंधरा राजे सिंधिया का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अनुशासित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुशासित है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है। यहाँ पर न कोई डैमेज होना है और न किसी को डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में वो कामकाज करेगा। ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई समाजवादी पार्टी थोड़े है कि पिताजी का माइक छीन लिया जाएगा। ये कोई जो है कांग्रेस थोड़े कि सचिन पायलट रिसोर्ट में लेके भाग जाएंगे, फिर उनको निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ये नहीं होता जी। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी 4 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। पंकज शर्मा जी के पास रखेंगे। ठीक है, पंकज शर्मा जी वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। मैं आ रही हूँ अनुराग जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी हो जाए। पंकज शर्मा जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, बाकी लोग आप देखिए एक तरह का अनुशासन तो देखने को मिल ही रहा है। शिवराज बोल रहे हैं कि मैं 29 लोकसभा लड़ाने के लिए लग गया हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं करूंगा। उधर वसुंधरा राजे दिल्ली आने के पहले कहती हैं कि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधी हुई हूं, पार्टी के खिलाफ कोई लाइन मैं नहीं लूंगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अभी तक खुलकर किसी ने अपनी बात ही नहीं बोली है सीएम की कुर्सी को लेकर। तो देर लग रही है, फैसला ले लिया जाएगा। फिर जयराम रमेश जी तंज क्यों कस रहे हैं कि सीएम का फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? पंकज जी, जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो जयराम रमेश जाने। मैं ये कह रहा हूं कि ये अनुशासन ओढ़ा हुआ अनुशासन है, अनुशासन नहीं है। सब अपनी अपनी जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना दबाव बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इसको एक तरह से सुखद लक्षण मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के अंकुर फूट रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह का एकाधिकार इस बार उस तरह नहीं चल पा रहा है। आपने देखा गुजरात और उत्तराखंड में कैसे बार बार मुख्यमंत्री ऐसे बदले जा रहे थे कि जैसे कोई राजनीतिक गंभीरता ही नहीं है। तो अगर ये पहली बार हो रहा है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और वो भी नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह को, इतना इंतजार करना पड़ रहा है और प्रादेशिक क्षत्रपों का इतना दबाव है कि ये फैसला आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो प्रेम शुक्ल जी को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो आंतरिक लोकतंत्र की रोशनी दिखाई दे रही है ये और पुष्ट होती जाए और आगे बढ़े। आप ये बातें कह रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजधानी दिल्ली में कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है इस मुलाकात के पहले। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। #मोदी की गारंटी लिखकर वो बकायदा आज सुबह 9:30 बजे की जो संसदीय दल की मीटिंग थी उसका वीडियो ट्वीट करती हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। वरुण पुरोहित जी, आप तो राजस्थान से ही आते हैं। अब वसुंधरा राजे भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी मान रही हैं, कितनी भी आंखें दिखाए, लेकिन यहां पर तो होता वही है जो मोदी जी चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, क्षेत्रीय शतब एक अकेला पे सब पे भारी पड़ गए। राजस्थान में वसुंधरा जी को मैं साल भर से कह रहा हूँ माइनस करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चुनाव जीत सकती थी। अभी टिकट की पहली लिस्ट आई, उसके बाद वसुंधरा जी ने दिखाया इनको रंग, उनको टिकटें देनी पड़ गई। उनको नहीं देते अगर इतना ही दम था तो। इसलिए राजस्थान की जहां तक बात है, देखिए मैं इसको बात ले जाना चाह रहा हूँ फेडरल स्पेक्ट्रम। ये होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी का सब ढोल पीटते हैं, विधायकों को चुनने का अधिकार देना चाहिए। दिल्ली क्यों भागे विधायक चुनाव लड़के, कोई चाहे कांग्रेस क्यों चाहे बीजेपी के। स्टेट में चुनाव हो, स्टेट हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। इसलिए अभी आप बात कर रहे थे विधायकों की जो रिजॉर्ट कल्चर या बाड़ाबंदी की जो कल्चर है, देखिए राजीव गांधी जी का विजन था उस जमाने में आया राम गया राम होता था, तो उन्होंने दल बदल विधेयक लाए। अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। एक पार्टी के टिकट पे आप लड़ लिए, अगर पार्टी बदलते हो या इसमें जाते हो तो आपको 5 साल तक प्रतिबंध लगाना चाहिए, मेरा सुझाव। राजस्थान की बात है, वसुंधरा जी को अभी भी ये माइनस करेंगे तो इनको लोकसभा चुनाव में विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी वसुंधरा जी का जो मजबूती है राजस्थान के अंदर, ये किसी दूसरे नेता को बना ही नहीं पाए। अभी जितने भी नाम आ रहे हैं वो एक जिले के ऊपर के नेता नहीं, एक जिले में ही 4 विधायक नहीं जिता सकते। आज भी वसुंधरा जी के कम से कम 40-50 विधायक होंगे जो मन से उनको चाहते हैं।
तो ये छोड़ देना चाहिए राज्य के ऊपर कि भाई विधायक चुने। आप क्यों फोर्स करना चाहते हैं मोदी जी अपनी इच्छा को? क्यों फोर्स करना चेहरा तो चाहते हैं? नरेंद्र मोदी थे ना, वसुंधरा जी को आगे करके कहां चुनाव लड़ा गया? चेहरा तो नरेंद्र मोदी को आगे रखकर लड़ा गया। वहां पर हर जगह मोदी की गारंटी दी गई, मोदी की गारंटी पर वोट पड़ा है ना वरुण पुरोहित जी। मोदी जी की गारंटी पे वोट पड़ता तो कांग्रेस की 69 सीटें नहीं आती, कांग्रेस के इतने वोट नहीं आते। वसुंधरा जी के विधायक जीते, कई जगह तो निर्दलीय बागी भी जीते हैं। तो वसुंधरा जी की पकड़ में कोई, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के अगेंस्ट हूँ या वसुंधरा जी के फेवर में हूँ। वसुंधरा जी आज भी राजस्थान में मजबूत स्थिति में है। अगर इनको लोकसभा चुनाव जीतना है, बड़ा दिलचस्प है, विपक्ष के लोग भी वसुंधरा राजे सिंधिया की आज तो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, पर ये मुश्किलें ना हो जाए, कई फोटो भी अशोक गहलोत के साथ अक्सर उनकी चर्चा का विषय बनती रहती हैं। देखिए चित्रा जी, जब इन तीनों राज्यों के परिणाम आने थे उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पंडित बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी और ये होगा और वो होगा। उसका परिणाम हम लोगों के सामने है कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। और जहां तक ये बात हो रही थी और समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता गाना भी गा रहे थे, तो मान्यवर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नीति है, नेतृत्व है और नियत है, और जिसके नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप चुनाव में हम लोगों ने सभी ने देखा किस प्रकार से फ्री वाइस की घोषणा की गई, लेकिन ना गारंटी सिर्फ एक ही चली, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। और ये जो अपना गठबंधन का ये जो घमंडिया गठबंधन जो अलायंस बनाकर कर रहे थे और अभी भी 2024 का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मान्यवर ये दिवा स्वप्न देखने के बजाय, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं तय कर पाई, यह सब करने के बजाय कम से कम आत्ममंथन तो कर लीजिए कि वो क्या परिस्थितियां रही। नहीं पूछिए, अरे बिल्कुल पूछिए, आपका हक है पूछने का। हम नहीं बता रहे, आप लोग जवाब दीजिए इसका। अरे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री, कौन कौन मुख्यमंत्री होगा के बीच में लड़ाई थोड़ा होती है। पार्टी चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सबसे डिफरेंट पार्टी है। ये निर्णय लेगी, अपने हिसाब से निर्णय लेगी। उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है अभी कुछ ही देर में, या मेरे ख्याल से मतलब मैक्सिमम 24 घंटे में चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। मैं एक सलाह दे रहा हूं कि ये सलाह ये है कि कम से कम आप आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि जनता आपसे क्यों अलग जा रही है। अभी वो कह रहे थे वो किनारा हो जाएगा। अरे मान्यवर, जनता ने किनारे पर लगा दिया है। अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किनारे पर लगेगी। ये दिवा स्वप्न है, कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर पीएम बनेंगे, पोस्ट होगी तब तो अप्लाई करेंगे। कितनी भी लॉन्चिंग कर लीजिए, बिल्कुल लॉन्चिंग करिए, लोकतंत्र है, आपका हक है। लेकिन ये जनता ये समझती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप जाति का कार्ड, किस तरीके से जाति का कार्ड खेला गया, मैं पूछता हूं, समाज को कितने कंपार्टमेंट में आप बांटेंगे, बताइए आप हमको। पूरा सामाजिक सुधार आंदोलन चला, जाति आंदोलन को खत्म करने की बात की गई, और आप जाति 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 में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, प्रखंड में बांटेंगे, खंड में बांटेंगे। नहीं चला ना, भारत है ना, इसका नाम भारत वर्ष है। भारत रमे हुए नित्य रहते हुए प्रकाश की तरफ चलने वाला। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है, हम 2024 के मिशन पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लग गए हैं। कल छिंदवाड़ा में भी उन्होंने यही कहा था कि 29 की 29 यानी कि पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें जीतना ही हमारा लक्ष्य है, और मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लगा हुआ हूं, और अब मैं 29 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को हासिल करने में लग गया हूं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है मार्च अप्रैल के महीने में, लेकिन अभी से 2024 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जो लड्डू मन में फूटते थे वो कहीं दब सा गया है, ऐसा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री के आज के इस बयान को किस रूप में लिया जाए? देखिए चित्रा, अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान बीते 3 दिनों से इसी बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो नहीं है, ना थे ना भी हैं, और 2024 में उन्हें लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता कर देनी है। इन दोनों बातों में ही सार छिपा हुआ है। इससे लगभग एक संदेश यही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के आप खुद को एक तरीके से, जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं वहां बड़े जोरदार तरीके से नेता अपने आप को आगे रख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो वही शिवराज सिंह चौहान बेहद सरल अंदाज में
एकदम सरल अंदाज में, जैसे कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उस पर अपनी बात सामने रख रहे हैं। वो खुल करके आगे आकर के तो अपनी बात नहीं कह रहे। देखिए, मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि किसकी इच्छा नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री का पद उसे मिले, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16.5 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बखूबी वो इस बात को जानते हैं कि भले इस बार उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, प्रधानमंत्री के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा, लेकिन ये बात सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकार के साथ मतदान हुआ, सरकार के साथ वोट गया और सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है भाजपा की। इसलिए शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अपने सधे हुए शब्दों में आला कमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि आपने भले ही मुझे एक तरीके से इस रेस से बाहर रखा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो जीत की गारंटी है। लोकप्रियता अभी भी यहां पर मेरी बनी हुई है। कहीं ना कहीं सधे हुए शब्दों में ये कहने की एक कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिख रही है पिछले कुछ 3 दिनों के, अगर उनके बयानों को हम देखें और उसका सार अगर हम यहां निकालें तो। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहनों के बीच जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मैं ही उनका लाडला भाई हूं, लेकिन क्या वो दिल्ली में काम करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। माधव आनंद जी, आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। माधव आनंद जी, लेकिन ये पूछा जाएगा ना कि इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सबके ज़हन में ये सवाल है। 3 राज्यों में से किसी को लेकर भी अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री का। बहुत ही अनुशासित पार्टी है और मुझे लगता है कि बीजेपी में अनुशासन का जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं सबको उसको फॉलो करना चाहिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी प्रधानमंत्री जी सब सर्वे सर्वा हैं। अगर वो जो निर्णय लेंगे और वो वही निर्णय लेंगे जो पार्टी के हित में होगा। बीजेपी सिर्फ 2024 के लिए काम नहीं कर रही है, 2029 का भी सोच रही है। बीजेपी 2-3 चुनावों का एक साथ स्ट्रेटजी बनाती है और हम लोग भी बीजेपी के अलायंस में हैं, तो हम लोग को पता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी कितनी लंबी होती है। तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में जो होगा वही प्रधानमंत्री जी जो है सो निर्णय लेने का काम करेंगे और कुछ समय बचा हुआ, मुझे लगता है जल्दी इस बात की फैसला हो जाएगी। अब अनुराग जी कह रहे थे कि मान मनोबल चल रहा है। चित्रा जी, पहले अनुराग जी मेरे चाचा नीतीश कुमार को मना लें कि मेरे चाचा रूठे हुए हैं, जो आना नहीं चाहते हैं इंडिया अलायंस के बैठक में, और भी जो मेरे अखिलेश यादव जी हैं उनको मनाने का काम करें। तो एनडीए या बीजेपी में कोई मान मनोबल की कोई स्थिति नहीं है, सब लोग यहां संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है। और चित्रा जी, मैं अभी बिहार में लगभग 10 दिन से बिहार में और आज ही दिल्ली आया हूं। मैंने बिहार में लगभग 4-5 लोकसभा क्षेत्र में भी घूमने का मौका मिला। चित्रा जी, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था समाज के सभी वर्ग जो है व्यक्त कर रहे हैं। सभी वर्ग की बात कर रहा हूं, चाहे कितने जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर ये लोग बांटने की कोशिश करें, बिहार में जातिगत गणना करवा दें, रिजर्वेशन बढ़ाने का काम कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नाम पे सब लोग जो है एकजुट हैं, जाति पाति धर्म संप्रदाय में नहीं बंटने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि उनके लिए 4 जाति है, कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष की जनता उस 4 जाति को ही अब मानने के लिए तैयार है। इसीलिए इनका 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने इस बात पर तो मोहर लगा दी है। शायद यही कारण है कि आज संसदीय दल की जब बैठक होती है तो प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि मुझे मोदी जी कहकर संबोधित नहीं कीजिए, बल्कि जनता ये कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, तो सिर्फ मोदी की गारंटी कहकर ही अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। फिर तो आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, मोदी की गारंटी मतलब भरोसा, मतलब विश्वास, मतलब एक ऐसा नेता जो पिछले 2014 से लेकर आज तक जिसका सिक्का चल रहा है देश में, तो उनके आगे फिर आप लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है 2024 का चुनाव। देखिए चित्रा जी, एक बात याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे भरोसा मत कीजिए। ये अभी कह रहे थे एक नेता वैकेंसी नहीं है, अरे कोई ये कंपनी है क्या? जनता है, जनता की भावनाओं से जनता अपना देखती है, उनके विकास की कौन बात कर रहा है उसके हिसाब से जनता चुनती है। आप कह रहे वैकेंसी नहीं है कोई। दूसरी बात, अच्छी बात है, आप कह रहे थे कि आप वसुंधरा राजे जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, विपक्ष इसलिए नहीं कर रहा है, कह रहे कम से कम मजबूत नेता दिखाई तो पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। मजबूत नेताओं की जगह मजबूत नेता तो दिखाई पड़ा जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कम से कम कर रहे हैं, इसलिए बात की जा रही है। और तारीफ कर रही है प्रधानमंत्री कौन करता है इस देश, सुन लीजिए, इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, धर्म की राजनीति कौन करता है, नफरत की राजनीति कौन करता है, बच्चा बच्चा जानता है।